नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडी का अलायंस का सुपड़ा साफ करेगी। बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच गठबंधन लगभग तय हो चुका है और अब जल्द भी इस पर बड़े निर्देश आ सकते हैं। यहां कहा जा रहा है कि ये दोनों गठबंधन मिलकर लोकसभा की 21 सीटें जीतकर आएंगी और ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें, मंगलवार को उड़ीसा दौरे पर पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की वहां के मुख्यमंत्री का, नवीन पटनायक जी का। नवीन पटनायक एक साफ और अच्छे छवि वाले मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं, बेदाग दामन उनका। और एक बात मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी चर्चाओं में तब आए जब उन्होंने बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, उनके पिता जो दिवंगत हो गए हैं बीजू पटनायक, जिनके नाम पर यह पार्टी है, उनको श्रद्धांजलि दी। और यही कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी खूब जमेगी और लोकसभा चुनाव में खूब चमकेगी। चलिए सीटों की बात करते हैं दर्शकों। बात की जाए तो 13-14 सीटें भाजपा और बीजू जनता दल 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। विधानसभा भी वहां पर एक साथ हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव अगर हुए तो 95 से 100 सीटों पर चुनावी ताल ठोकने का मौका मिल सकता है बीजेपी को, और वही बीजेपी को 46 से 52 सीटों पर ताल ठोकने का मौका मिल सकता है। और यही बड़ी खबर इस वक्त की। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से जमकर पीएम मोदी की तारीफ की थी। नवीन पटनायक ने भी तारीफ की, उसके पहले पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी। और पीएम मोदी का तारीफ करना यह दिखाता है कि राजनीतिक गलियारों में यह अलग शोर चल रहा है और इसकी चर्चा दूर तलक जाएगी। ये चर्चा दूर तलक इसलिए क्योंकि आज ही नहीं, कई महीनों से जनता ये सोच रही है, ये आस लगा रही है कि नवीन पटनायक, देखिए, मिलते भी रहते हैं पीएम मोदी से और पीएम मोदी नवीन पटनायक से अक्सर मुलाकात करते नजर आते हैं। और इन्हीं मुलाकात के मद्देनजर जनता यह सोच रही थी कि कब यह होगा जो अलायंस की लगभग तय हो जाएगी बातचीत और अलायंस सामने आकर मिलेगा। तो देखिए, गठबंधन लगभग तय हो चुका है। सीट बंटवारे की रूपरेखा तय कर ली गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, 2-3 दिन पहले इन्हीं दोनों पार्टियों से जब पूछा जा रहा था तो दर्शकों ये दोनों नकार रहे थे। आपको बता दें, आज 5:30 बजे दिल्ली मुख्यालय बीजेपी के पहुंचेंगे। यहां बीजेपी के कई नेता उड़ीसा से। यहां पर आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री आवास पर भी वहां बैठकों का दौर जारी है लगातार। तो बैठकों में एक बड़े फैसले ले सकते हैं और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बातें जो है वो तय हो चुकी हैं। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि बुधवार को होने वाले बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में इसकी अंतिम रूपरेखा तय कर ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले ही बीजेपी और बीजेडी के बड़े नेताओं में गठबंधन को लेकर बातचीत हो गई है। गठबंधन को लेकर एक हफ्ते पहले बातचीत हो गई है, लेकिन जब तक पूरी सीट शेयरिंग की मुद्दे तय नहीं थे तब तक जो है वो मीडिया को ये बयान दोनों पार्टियां नहीं दे रहे थे और कह रहे थे महज एक अफवाह। लेकिन नवीन पटनायक से पीएम मोदी की दोस्ती, प्रशंसा, पीठ पीछे तारीफ, ये दिखाता है कि बड़े अच्छे और मधुर संवाद दोनों नेताओं के हैं। आने वाले 1-2 दिनों में औपचारिक ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, मार्च के दूसरे हफ्ता में आखिरी में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। और उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी उड़ीसा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के साथ इन दोनों ही चुनावों में गठबंधन के तहत अपनी किस्मत आजमाना चाह रही है। तो बीजेपी भी किस्मत आजमाना चाह रही है और बीजू जनता दल भी, जो पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो किस्मत आजमाना चाह रही है। तो दोनों का गठबंधन लगभग उड़ीसा में तय होने जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको अब मैं बताती हूँ कि दोनों नेताओं की तारीफ क्या बताती है। देखिए, अगर पीएम मोदी किसी भी राज्य के दौरे पर रहते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ममता के राज्य में गए तो ममता ने बाद में मुलाकात की राजभवन में, उनके साथ वो नजर नहीं आई। तो कह रही है कि एक नियमावली के तहत मैंने पीएम मोदी से मुलाकात की, लेकिन जहां पर गठबंधन होना तय होता है वहां पर एक अलग बातचीत होती है। और हमने देखा उड़ीसा की बातचीत पहले से ही तय थी। इंडी गठबंधन में तमाम विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए एक साथ एकजुट में एक लाइन में खड़े हैं और शोर कर रहे हैं कि इस बार जो है रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को, देश की पार्टी को हराएंगे और इस बार विपक्ष का एक नेता प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय नहीं है। खड़गे को कभी बोला जा रहा है, नीतीश कुमार तो चले गए छोड़ करके। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये तय करेगा कि क्या भारत की जनता तीसरी बार पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी या तीसरी बार उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी। लेकिन अगर बातचीत करें सर्वेस के हिसाब से तो अभी पीएम मोदी का दबदबा बन रहा है क्योंकि राम मंदिर, 370 धारा, ये सब तमाम मुद्दे हैं जो बीते सरकारों ने अपने कार्यकाल में ये लिए हैं अहम फैसले, और इन बड़े फैसलों के हिसाब से जनता वोट देने वाली है।
राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी, और ये मुद्दा ऐसा है जो तमाम विपक्षी, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, उनके नेताओं को भी बटोर करके बीजेपी में भर दिया गया। राम मंदिर का मुद्दा इतना गरमाया कि कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर के मुद्दे को ठुकराने पर नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसमें बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं, कैसे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम चले गए, कैसे बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज मैदान को छोड़कर चले गए। बीच में कमलनाथ की भी बात हुई, लेकिन हालांकि वो बात बिल्कुल फर्जी निकली और कमलनाथ बिल्कुल बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो देखिए, तमाम बातें हैं जो दिखाता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा सरल नहीं होने वाला है, बहुत कंपटीशन तेज है, क्योंकि इस बार गठबंधन एक है। गठबंधन एक है, लेकिन ये बिखरे हुए हैं। ये कहीं शराब घोटाले में घिरे हैं, कहीं आपको बता दें स्कैम्स में घिरी हुई पार्टी, कहीं आपको बता दें टीएमसी कई ऐसी भर्ती घोटाले में घिरी है, शेख शाहजहां मुद्दे में घिरी है। इस बीच बीजेपी का ये गठबंधन बीजू जनता दल से बहुत सुखद माना जा रहा है और ये जल्द ही औपचारिकता इसकी ऐलान हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी के समर्थन से भी अटकलें तेज हो गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के उम्मीदवार का समर्थन करने के बाद अटकलें और बढ़ गई, जहां भाजपा बीजेपी गठबंधन की संभावना को 5 मार्च को महत्वपूर्ण गति मिली, जब प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की और क्या कहा, लोकप्रिय सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद, हेमंत बिश्वा शर्मा के बाद। लेकिन अगर बात करें तो वरिष्ठता में, अपने सज्जन छवि में नवीन पटनायक सबको मात देते हैं। नवीन पटनायक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको पता है। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर कांग्रेस भी बहुत ज्यादा इल्जाम नहीं लगा पाती है। नवीन पटनायक की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है और इसी तरीके से पीएम मोदी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा अपने दौरे के दौरान की थी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने हाल ही में जाजपुर जिले के चंडी खोले की यात्रा के दौरान 20,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था और इस बीच उन्होंने नवीन पटनायक के दिवंगत पिता और पूर्व सीएम राज्य के बीजू पटनायक, जिनके नाम पर पार्टी है, मैंने पहले बताया, उनको श्रद्धांजलि दी और इसी वजह से इन दोनों का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। अगर एक साथ ये चुनाव लड़ेंगे तो उड़ीसा से भी विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। उड़ीसा का दौरा बिल्कुल अहम रहा। अभी आपने देखा होगा पीएम मोदी लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं और यह दिखाता है कि आचार संहिता लगने से पहले पार्टियां बिल्कुल जान झोंकी हुई हैं। देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी की भी नींद अब पूरी नहीं हो रही है, नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की बारी है। अगर बीजेपी यहां इंडिया गठबंधन को हरा देगी तो ये बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा कि मोदी की लहर अभी बरकरार रहेगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में बीजेपी आगामी 10 सालों की रणनीति बनाकर पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दे रही है। पार्टी के उम्मीदवारों पर 195 उम्मीदवारों की सूची भी निकाली गई थी, जिसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े चेहरे रिपीट किए गए, वहीं छोटे चेहरों को निकाला गया जिन्होंने काम नहीं किया। तो जिन्होंने काम नहीं किया, उम्र के हिसाब से भी बड़े फैसले बीजेपी लेती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार रणनीति के तौर पर भी बीजेपी मात दे रही है। इंडिया गठबंधन की, इंडिया अलायंस की ऐसी रणनीति देखने को दूर दूर तक नहीं मिल रही है। इनके झगड़े सीट बंटवारे को लेकर है। हालांकि अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी दिखाई और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय हुआ। चलिए, उत्तर प्रदेश में इनकी सीट शेयरिंग की बात हो गई, लेकिन हर जगह यह फॉर्मूला फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, होश उड़े इंडी गठबंधन की, बीजू जनता दल बीजेपी का गठबंधन लगभग तय। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।